जय मसीह की आप सभी को, प्रभु आप सभी को बहुत आशीष देता रहे। और आज हम जानेंगे कि परमेश्वर का आत्मा जब एलिय्याह नबी के जीवन में काम करता था तो एलिय्याह नबी का जीवन था कैसा, जिसके कारण वो स्वर्ग में उठा ली गई। उनकी ताकत का राज क्या था, उन्होंने ऐसा क्या किया था परमेश्वर को लेकर इस धरती पर होकर, और परमेश्वर के साथ संगति को लेकर उनका रिलेशन कैसा था, उनका चाल चलन, उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना कैसा था, कैसे वो परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, और कैसी किस किस बात के कारण, ऐसी क्या चीज़ थी उनके जीवन में, ऐसा क्या था उनके लाइफ में कि वो जिंदा स्वर्ग में अग्नि में रथों और घोड़ों के द्वारा उठा लिए गए। उन्होंने मृत्यु को नहीं देखा। तो कुछ बातें हैं, बहुत ज़रूरी है, ध्यान से समझना, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, वरन ये बातें के कीमती मोती हैं। अगर आप इनको जानोगे, समझोगे ना, तो आप इन वर्डों को प्रार्थना में यूज़ कर सकते हो, इन शब्दों को प्रार्थना में मांग सकते हो कि प्रभु मेरे अंदर ये क्वालिटी दे प्रभु, ताकि मैं भी तेरे पास जिंदा उठा लिया, मैं भी परमेश्वर के पास जिंदा आसमान में, आकाश में, परमेश्वर के पास अग्नि में रथों और घोड़ों के द्वारा उठा लिया जाऊं, जिंदा परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के राइट टाइम पर। अब ये मत सोचना कि ये तो पुराने समय की बात है, परमेश्वर आज नहीं कर सकता। परमेश्वर आज का भी, कल का भी और आने वाले समय का भी परमेश्वर है। लिखा है धरती और आकाश टल जाएंगे, उसका वचन नहीं टलेगा। वो अनंत काल तक एक सा रहने वाला परमेश्वर है। लिखा है वो कभी नहीं बदलता। ठीक है, ये भी लिखा है कि वो सच में बदलने की सामर्थ्य रखता है। उसने जिंदगियां लोगों की ऐसे बदली हैं जिसमें जब लोग पढ़ते हैं ना तो वो भी सर पर हाथ रख के दंग रह जाते हैं कि ऐसा भी कभी हो सकता था। जिसमें मनुष्य की बुद्धि फेल हो जाती है ना, वहां से परमेश्वर के आश्चर्य कर्म वाले काम शुरू होते हैं। कहते हैं ना कि परमेश्वर हमारे अंत को आदि से जानता है, हमारे अंत को शुरुआत से जानता है। ये नहीं सोचना है कि परमेश्वर क्या इस पल तक भी, क्या हमारा जीवन ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर हमें जिंदा आकाश में या अपने पास स्वर्ग में अग्नि में रथों और घोड़ों के द्वारा उठा ले? हाँ, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। परमेश्वर तो यही चाहता है कि उसके बच्चे जल्द से जल्द उसके पास आ जाएं और उसकी सेवा को, कार्य को पूरा करें और अपना जीवन ऐसा बनाएं जैसा परमेश्वर चाहता है, ताकि परमेश्वर अपनी सामर्थ को भी प्रकट करे, परमेश्वर अपने आप को स्वयं बंदे में प्रकट कर दे। परमेश्वर अपने आप को स्वयं अपने बच्चों में प्रकट करना चाहता है ताकि आश्चर्य कर्म हो, ताकि लोग विश्वास में आए, और वो भी आप क्या, वो सब, मतलब हर एक मनुष्य उठा लिया जाए जिंदा परमेश्वर के पास। परमेश्वर तो यही चाहता है और उसकी तो ये इच्छा भी है। अगर एलिय्याह की तरह उठाए जाएंगे तो इसमें तो बहुत खुश होगा हमारा परमेश्वर। क्यों? क्योंकि वो देखेगा कि मेरे बच्चों का जीवन कितना अच्छा है। वो खुद नहीं रह पाएगा हमारे बिगर, और वो हमें नीचे दुख में छोड़ भी नहीं सकता, इस संसार में हमें छोड़ भी नहीं सकता है। तो अब बिल्कुल भी ये मत सोचना कि ये तो सिर्फ एलिय्याह के समय की बात थी। अगर एलिय्याह जैसा विश्वास, एलिय्याह जैसा काम अगर आज हम कर देते हैं ना, तो आज भी परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्मों को प्रकट करने के लिए तैयार है। एलिय्याह के टाइम पर परमेश्वर ने यरदन नदी को 2 भाग किया था। याद रखना, एलिय्याह के टाइम में परमेश्वर ने स्वर्ग से आग गिराई थी वेदी पर, और वहां के सभी बाल के पुजारियों ने घुटने टेक लिए थे और कहा था, वहां के सभी इजरायलियों ने घुटने टेक कर कहा था कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, जो काम परमेश्वर ने पहले किए वो आज भी करने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन बात सारी हमारे ऊपर आती है कि क्या हम अपना पहला कदम बढ़ाते हैं अपने आप को बदलने के लिए और परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए। तो शुरुआत करते हैं पहला राजा और उसका 17वां अध्याय, और उसकी पहली आयत से दूसरी आयत से पढ़ सकते हैं। तिशबी एलिय्याह जो गिलगाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। एलिय्याह की ताकत का सबसे बड़ा राज है ना, सबसे बड़ा राज, मैं कह रहा हूँ सबसे पहले नंबर पे जो राज आता है ना, वो यही है, इस पहले वचन में ही है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ध्यान से समझना, एलिय्याह का उठा लिए जाने का सबसे बड़ा राज यही है। लिखा है कि इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ। मतलब एलिय्याह नबी परमेश्वर यहोवा के सिंहासन के सामने उपस्थित रहते थे। कैसे उपस्थित रहते थे? उनकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से एक हो चुकी थी, और कुछ भी वो करते थे, हर बात में पहला स्थान प्रभु को, जैसा प्रभु कहे वैसा का वैसा ही करते थे। वो एज इट इज, वो हाँ हूँ ना नो नहीं करते थे, कुछ नहीं कहते थे। प्रभु ये कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, अच्छा वहां कहाँ जाऊं, ऐसे नहीं हो सकता, किधर जाना है, उधर जाना है, वो 1000 क्वेश्चन नहीं, जैसा प्रभु ने बोल दिया वैसा का वैसा ही, बिना कुछ हाँ ना करे, सीधा जी प्रभु जी चलता हूँ, कर रहा हूँ, हाँ प्रभु जा रहा हूँ। जैसे प्रभु ने कहा था कि उस सारपत की एक विधवा है, वहां पर जा, तो एलिय्याह नबी वहां पर निकल गए, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। तो उसी तरीके से, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ एक मन एक आत्मा हो चुके थे और वो निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में रहा करते थे। अगर आप
दूसरा राजा का शायद पहला अध्याय पढ़ोगे ना, तो उसमें भी दे रखा है एलिया नबी पहाड़ की चोटी पर परमेश्वर के साथ संगति करते थे। एलिया नबी पहाड़ की चोटी पर रहा करते थे। पहाड़ की चोटी क्या दिखाती है? मतलब परमेश्वर का पवित्र स्थान। और चोटी क्या दिखाती है? सबसे ऊंचे पर विराजमान कौन है? वो परमेश्वर है। और एलिया नबी पहाड़ की चोटी पर करने क्या जाएंगे? वो तो परमेश्वर के साथ ही संगति करते थे, क्योंकि वहां पर उनका एक दूत भी रहता था जो एलिया नबी के साथ कई बार रहा है। तो इन बातों से हम जान तक सकते हैं। सबसे पहली बात जिसमें कि उन्होंने साफ क्लियर कर दिया कि इज़राइल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ। मतलब ये कंटिन्यूसली रहते हैं। ये ऐसा नहीं कि एक दिन रह लिए बाकी छोड़ दिया, या एक दो दिन रह लेंगे फिर छोड़ देंगे। नहीं, साफ लिखा है मैं उपस्थित रहता हूँ। भाई मेरी बात को ध्यान से सुन ले। मैं उस इज़राइल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, मैं उसके जीवन की शपथ खाकर कहता हूँ कि इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। सोचो, परमेश्वर के साथ उनका ऐसा रिश्ता था कि एलिया को ना परमेश्वर ने सृष्टि पर अधिकार दे रखा था। नदी, तूफान, धरती और यहाँ तक कि आकाश पर, वर्षा पर तक अधिकार दिया था परमेश्वर ने। कब दिया था? ये अधिकार कैसे मिले थे? ऐसे ही नहीं मिले थे। सबसे पहला काम यही है। जड़ तो सारी यही है कि मैं सेनाओं के यहोवा के परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ। मतलब एलिया नबी परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उपस्थित रहते थे। और परमेश्वर के सामने उपस्थित होना कोई आम बात नहीं है। वहाँ पर कोई अभिलाषी नहीं जा सकता है। उसकी उपस्थिति में कोई अभिलाषी नहीं रह सकता है। उसकी उपस्थिति में कोई व्यभिचारी, कोई गलत और गंदे काम करने वाला नहीं रह सकता है। उसकी उपस्थिति में वो रह सकता है जिसने अपनी देह को अपने वश में किया है। उसकी उपस्थिति में वो रह सकता है जिसने अपना क्रूज दिन प्रतिदिन उठाया है कि हाँ भाई, मैं बुरी संगति में नहीं जाऊंगा, बुरे काम नहीं करूंगा, बुरी चीज़ें नहीं देखूंगा, बुरी चीज़ें नहीं सुनूंगा और बुरे बोल नहीं बोलूंगा। मतलब बहुत सारी बातों को लेकर एलिया नबी ने अपना क्रूज उठाया है। अपने अंदर की वो हर प्रकार के अभिलाषा, बुराइयों को मारा है। इसके बाद ही वो परमेश्वर की उपस्थिति में रह पाए हैं खड़े। क्योंकि साफ लिखा है परमेश्वर की उपस्थिति में जब तू चले तो सावधानी से चलना। और आपको पता है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। और हमारा परमेश्वर पवित्र है। और जैसे कि परमेश्वर यहोवा ने जब दर्शन दिया था मूसा नबी को, कहा था मूसा जिस स्थान पर तू खड़ा है वहाँ पर तू जूते पहन के खड़ा है, अपनी चप्पलों को उतार दे, अपने जूते चप्पलों को उतार दे, और जिस स्थान पे तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर इतना पवित्र है कि सोचो, एक निर्जीव वस्तु जो गंदी है, जो मिट्टी कंकड़ से भरी हुई है, जो कीचड़ वगैरह से भरी हुई है, मतलब चप्पल, उस तक के लिए परमेश्वर ने कह दिया तो हम तो मनुष्य हैं। परमेश्वर ने साफ कह दिया था मूसा जहाँ तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है, अपनी चप्पलों को उतार दे। तो सोचो परमेश्वर किस पवित्रता की डिमांड करता है। और सोचो उसी पवित्रता को लेकर एलिया नबी परमेश्वर के सामने उपस्थित रहते थे। क्यों? क्योंकि एलिया नबी का जीवन परमेश्वर के साथ बिल्कुल पारदर्शी था, गंभीर और पारदर्शी। जैसा कि गंभीर को लेकर कई वीडियोस परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बनाई गई हैं, आप उनको देख सकते हो। क्रिश्चियन बी सेंसिटिव इसी से रिलेटेड है, अगर आप चाहो तो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। तो आप समझना इन बातों को कि एलिया नबी परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर ये सारे काम इसलिए कर पाते थे, जैसे आकाश को बंद कर देना, मतलब वर्षा को बंद कर देना, बादलों को हटा देना, बादलों को बना देना। क्योंकि आगे जब एलिया नबी ने प्रार्थना करी है ना, ये 3.5 साल का जो अकाल हुआ था, 3-3.5 साल का जो अकाल था, इसको खत्म करने के लिए जब उन्होंने प्रार्थना की परमेश्वर से, तो उन्होंने कहा देख, जब बाहर जाकर देख एक बादल दिखाई देगा तेरे को मुट्ठी भर का। तो मतलब उनकी प्रार्थना में, उनके जीवन में और उनके समर्पण में वो था जो शायद मनुष्य के जीवन में मुश्किल ही हो, लेकिन उन्होंने आत्मिकता में इतनी उन्नति प्राप्त कर ली थी कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा एलिया नबी ने इस धरती की ऋतुओं पर भी कंट्रोल कर लिया था। वर्षा को कोई रोक सकता है? वर्षा को रोकने वाला स्वयं परमेश्वर है। धरती पर कोई ऐसा नहीं हुआ जो वर्षा को रोक सके। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जिन्होंने आंधी और तूफानों को थामा। ध्यान से समझना मेरे भाई और बहनों। लेकिन परमेश्वर ने एलिया नबी के द्वारा वर्षा को रोक दिया और अकाल पड़ा था धरती पर, ओस तक नहीं पड़ी थी। क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है कि क्या लिखा है कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ उसके जीवन की शपथ। मतलब इतना खतरनाक विश्वास एलिया नबी का, इतना घमंड करते थे अपने परमेश्वर पे कि सच में उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, उसके बिना मैं नहीं रह सकता, और मैं सच में वही मेरी ज़िंदगी है, वही मेरा सब कुछ है। और उसी के जीवन की शपथ खाकर मैं कहता हूँ कि मेरे बिना कहे। उन्होंने ये नहीं कहा, एलिया नबी ने ये नहीं कहा कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर ने कहा है कि यहाँ पर मेघ नहीं बरसेगा या ओस नहीं पड़ेगी। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मेरे बिना कहे। मतलब उनकी शब्दों में इतनी सामर्थ आ चुकी थी, मतलब उनके चाल चलन, उनके चलने फिरने, उठने बैठने में, उनके जीवन में इतनी सामर्थ आ चुकी थी कि उनके सिर्फ एक शब्द बोलने की देरी रहती थी। जैसे कि साफ लिखा है कि
उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेंह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। सोचो, ओस की बूंद तक नहीं पड़ी, सिर्फ उनके शब्दों के द्वारा। और आज हमारे शब्दों के द्वारा एक मच्छर, और कई कई बार तो ऐसा होता है एक छोटे से बुखार के लिए भी हम 10 बार प्रार्थना कर देते हैं, 10 बार गलत शब्द बोल देते हैं और 10 बार अविश्वास दिखाते हैं। एक छोटे से बुखार के लिए, हल्की सी खांसी के लिए भी आज हमारा विश्वास ऐसा है। क्यों? हमारा जीवन ही पवित्र नहीं है। और एलिया जब परमेश्वर के सामने उपस्थित रहते थे ना, ये कोई आम बात नहीं है। अगर इस बात की गहराई जाने ना, लिखा है कि पवित्र तंबू में कौन बसेगा जो किसी की बुराई सुनता भी नहीं, जो किसी की बुराई करता भी नहीं। तो परमेश्वर का पवित्र स्थान में एलिया नबी रहते थे ना। तो सोच कर देखो, अब पवित्रताई का पाप से क्या नाता, इसी तरीके से विश्वासी का अविश्वासी से क्या नाता। लेकिन इन बातों को जानना ज़रूरी है कि एलिया नबी जब परमेश्वर की उपस्थिति में उपस्थित रहते थे तो उसका सबसे बड़ा राज यही था कि वो दीन और नम्र और अपने आप को बिल्कुल शून्य करने वाले व्यक्ति रहे, खरे व्यक्ति रहे। और पवित्रताई के लिए उन्होंने पूरी हदें पार कर दी हैं। समझने की कोशिश करना, उन्होंने पवित्रताई की एक तरीके से इतनी हदें पार करती हैं कि अपना जीवन परमेश्वर को ऐसे सौंपा, इस तरीके से सौंपा, यहाँ तक कि अपना सब कुछ छोड़ दिया। लिखा है एलिया नबी भी हमारे समान दुख सुख भोगी व्यक्ति था। एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने भी दुख सहा है, सुख भी मिला है उनको एक दिन में 2 बार खाना मिलता था। हम यहाँ 3 बार ठूसते हैं, तब भी हम प्रभु के साथ समय नहीं बिताते, तब भी उसको सुना बैठते हैं। लेकिन वहाँ पर एलिया भूखा भी रहा है। ध्यान से समझना, एलिया की हालत ऐसी भी हुई है कि उनको रोटी तक नहीं मिली, लेकिन उन्होंने फिर भी रोटी नहीं मांगी परमेश्वर से। एलिया बिल्कुल थक कर चूर होने के बाद वहाँ पर कोई पेड़ था, उस पेड़, झाओ के पेड़ के नीचे बैठे। उस समय उनकी हालत ऐसी हो चुकी थी, उनको बहुत भूख लग रही थी, सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया था और हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, यहाँ तक कि उनसे अच्छे से चला भी नहीं जा रहा था। फिर वहाँ सोचा उन्होंने कि मैं एक झाओ के पेड़ के पास बैठ जाऊँ, मैं बस यहाँ पर अब इंतज़ार कर लूँगा या मैं यहाँ पर सो जाऊँगा बस मैं। तो बस वहाँ पर बैठे और वहाँ पर सो गए। तो लिखा है कि परमेश्वर का एक दूत उनके पास आया और उनको जगह हिलाकर कहा, एलिया उठ और इसे खा। क्या खा? कि वहाँ पर एक रोटी रखी हुई थी पकी हुई और एक सुराही में पानी था। तो जैसे ही एलिया नबी को खिलाया, एलिया नबी ने उसको खाया, खाने के बाद वो फिर से सो गए। मतलब इतनी हालत ख़राब हो गई थी एलिया नबी की, क्योंकि उन्होंने भी हमारे समान दुख सुख भोगा है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि अकाल आ चुका था संसार में। और हुआ क्या, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मीट रोटी कौवे के द्वारा एलिया को खिलाई। वो भी कुछ समय तक खिलाई थी, हमेशा नहीं खिलाई थी। कुछ समय तक परमेश्वर ने एलिया को मीट रोटी खिलाई थी। फिर उसके बाद परमेश्वर ने एलिया को कह दिया था, एलिया जा, सारपत की एक विधवा है, उसके पास जा और वहाँ पर जा, तुझे वहाँ पर खाना मिल जाएगा। तो मतलब एलिया अपनी अभिलाषाओं के लिए नहीं जीते थे, वो सिर्फ इस बात के लिए जीते थे, जिस काम के लिए मुझे मेरे परमेश्वर ने भेजा है वो काम मुझे पूरा करना है। जो मेरा परमेश्वर चाहता है वो मुझे करना है। जो चीज़ मेरे परमेश्वर को अच्छी लगती है वो मुझे अच्छी लगती है। जिस बात से मेरा परमेश्वर नफरत करता है उस बात से मैं भी नफरत करता हूँ। उनका जीवन ऐसा था। उनको अपनी खाने पीने पैरने उठने की चिंता नहीं थी, उनको सिर्फ परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरा करने की चिंता थी कि प्रभु क्या कह रहा है, प्रभु तुझसे मैं प्यार करता हूँ। क्योंकि लिखा है, एक ऐसा वर्ड भी लिखा है वचन में कि पहला राजा और 19वां अध्याय अगर हम पढ़े तो उसके 4थे आयत में पढ़ सकते हैं। लिखा है, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया। मतलब इतनी हालत ख़राब हो चुकी थी, उनकी हालत डाउन हो चुकी थी, उनको खाना नहीं मिला था और भागा दौड़ी कर रहे थे। और फिर उसके बाद वो एक पेड़ के झाऊ के तले बैठ गए। लिखा है, वह झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया और देखा कि एक दूत ने उसे छूकर कहा कि उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थर पर पकी हुई रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पीकर फिर लेट गया। मतलब इतनी बॉडी में वीकनेस थी, इतना थकावट हो गई थी, क्योंकि साफ लिखा है एलिया नबी ने भी हमारे समान दुख सुख भोगा। मतलब उन्होंने भी दुख सहा, उन्होंने भी समस्याओं में, घटियों में, परेशानियों में और नुकसानों में उन्होंने भी अपने जीवन को मतलब जिया था। लेकिन फिर भी उनकी शिकायत कोई परमेश्वर से नहीं रहती थी कि प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, तूने तो मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। आज हम हर बात पे, छोटी छोटी बातों पे परमेश्वर से लड़ जाते हैं और उसको सुना बैठते हैं और उसकी इच्छा जानने की कोशिश नहीं करते। लेकिन एलिया ने कभी ऐसा नहीं किया। प्रभु तू देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो कोई बात नहीं, प्रभु तेरी जिंदगी है। एलिया ने तो पहले ही बोल दिया था कि हे यहोवा बस है, अब तो तू मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। एलिया ने अपने आप को इतना जीरो कर लिया, इतना दीनो नम्र कर लिया कि ये बोल दिया कि मैं तो अपने पुरखाओं से भी अच्छा नहीं हूँ।
मतलब जो परमेश्वर के जो अभिषिक्त है ना, कहा जाता है अब्राहम, इसहाक और याकूब, ये हमारे पुरखा हैं। तो एलिया के जो पुरखा थे वो भी यही थे। तो एलिया ने उनसे भी जीरो कर लिया अपने आप को कि मैं तो प्रभु उनसे भी अच्छा नहीं हूँ। जो तेरे मित्र रहे हैं, जिनके साथ तूने बड़े बड़े काम किए हैं, दाऊद, मूसा, सुलेमान, इसहाक, याकूब, एसाव, मतलब ये सब हमारे पुरखा रहे थे। अब्राहम, इसहाक, याकूब, ये सब हमारे पुरखा रहे थे, पूर्वज रहे थे। तो मतलब एलिया नबी ने अपने आप को इनसे भी जीरो कर लिया, बोल दिया प्रभु मैं तो उनसे भी अच्छा नहीं हूँ जिनके साथ तूने बड़े बड़े काम किए थे। प्रभु तू मेरा प्राण ले ले, मेरे अंदर तो कोई अच्छा ही है भी नहीं कि तू मुझे जिंदा रखे। मतलब अपने आप को इतना जीरो और दीनों नम्र कर लिया और एक झाँव के पेड़ के तले सो गए। और फिर वहाँ पर एक स्वर्गदूत भेजा परमेश्वर ने देखा नहीं भाई मेरा बेटा भूखा बैठा है और उसने अपनी मृत्यु मांगी। नहीं, अब उसने मृत्यु मांगी ना, उसको मृत्यु नहीं, अब मैं उसको जिंदा ही उठाऊंगा, क्योंकि उसने अपने आप को इतना दीन और नम्र कर लिया। उसने वो तो ना तो मुझसे लड़ा, ना तो उसने अपनी बड़ाई करी, ना तो उसने अपनी ताकत को दिखाया, ना तो उसने किसी बात को लेकर अपने शरीर पर, ना अपने कामों पर, ना अपनी सामर्थ्य पर घमंड किया, वरन वो सिर्फ मुझ पर घमंड करता है और मेरे आगे आकर भी यही कहता है कि प्रभु मैं तो अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ, अब मैं इसको जिंदा उठाऊंगा। तो ध्यान रखना, लिखा है आगे जब हम पढ़ते तो लिखा दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा कि उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन 40 रात चलते चलते परमेश्वर के होरेब पर्वत पर पहुंचा। और लिखा है वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया। अब देखना ये दूसरा कारण है। सबसे पहला कारण आपको बता दिया कि एलिया के उठाए जाने का सबसे बड़ा कारण क्या था। सबसे पहला कारण यही था कि परमेश्वर की उपस्थिति में वो निरंतर बने रहते थे। परमेश्वर की हाँ में हाँ, परमेश्वर की ना में ना। जो परमेश्वर नहीं मना कर दे नहीं करना तो नहीं करना। अगर परमेश्वर कह दे यहाँ जाना है तो यहाँ जाना है, हाँ प्रभु जाऊँगा। तो उसी तरीके से पहला परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर बने रहना। और दूसरा, ये दूसरा कारण ध्यान से समझना, बहुत गहरी बात है। लिखा है कि एलिया तेरा यहाँ क्या काम? मतलब परमेश्वर यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा और कहा कि तेरा यहाँ क्या काम? लिखा है फिर एलिया ने कहा, उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इजराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी है, तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और अब मैं अकेला ही रह गया हूँ और अब वो मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। और आगे लिखा है उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। देखो एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत गहरी बात जो यहाँ पर एलिया नबी ने कही है। लिखा है उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है। ये जलन किस प्रकार की जलन है? ये इनको परमेश्वर से जलन नहीं हुई है, इनको इस बात से परमेश्वर की ओर से उन लोगों के लिए जलन हुई है जिन लोगों ने परमेश्वर के मुंह पे थूका है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझना, इसको आप अपने लाइफ में लेकर समझ सकते हो। जैसे आप हो, आपके मम्मी पापा हैं, आप उनसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हो, या आप अपनी पत्नी से प्यार करते हो, या आप अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो जान से भी। और एक मैं हूँ, मैंने आपके माँ बाप को लूटा है या उनको धोखाधड़ी किया है, उनका पैसा मार लिया है और उनको इस्तेमाल करके उनको लात मार दी है, या फिर उनको दिल दुखाया है, या मैंने आपके घर बार के प्रॉपर्टी के सारे कागज़ वागज़ सब ले लिए मैंने, या कुछ भी आपके साथ ऐसा कर दिया जो शायद आपका खुद का खून का रिश्ता भी नहीं कर सकता था। तो उसमें आपको ना आपके परिवार के निमित्त बड़ी जलन हुई है कि मेरे मम्मी पापा तुमने इस भाई पर इतना भरोसा क्यों किया? देखो मार दी ना इस भाई ने तुम्हारे मुंह पे लात, छोड़ दिया ना तुम्हें इसने एंड टाइम पर, ले गया ना सब कुछ, भाग कर ले गया ना सब कुछ, चुरा लिया ना सब कुछ, ले लिया ना हमारा हथियार, हमें रोड पर ले आया ना। समझने की कोशिश करना। इसीलिए जैसे आप हो ना, आप एलिया हो, और जो आपके परिवार जिस पर आप सबसे ज़्यादा, जिसको जान से ज़्यादा प्यार करते हो ना, एक तरीके से उदाहरण के तौर पर वही परमेश्वर है। अब आपको उसके निमित्त बहुत जलन हो रही है कि मेरे परमेश्वर, मेरे परिवार वालों ने इस भाई पर इतना भरोसा क्यों किया? इस बंदे ने मुंह पर लात मार दी, मेरे बाप का दिल दुखाया, मेरे परमेश्वर का दिल दुखाया, मेरे माँ बाप का दिल दुखाया, मेरे घर परिवार वालों को धोखा दिया और इतना हमारे साथ गलत बर्ताव किया, और हमने सब कुछ इस बंदे के लिए किया, लेकिन फिर भी इस बंदे ने हमारे पीठ पे छुरा भोंक दिया। उसी तरीके से एलिया को भी जलन हुई थी। ये प्यार है। ध्यान रखना, जब ये जलन जब तक नहीं होगी, जब तक प्यार नहीं होगा। ये आप प्यार करते हो, जब भी तो आपको आपके माता पिता के प्रति, आपके प्रेमी के प्रति जलन हुई है कि भाई इसने मेरे प्रेमी के साथ ऐसा क्यों कर दिया। जैसे एक पति पत्नी आपस में बहुत प्यार करते हैं। जैसे मान लो एक लड़का है और उसका सिर्फ एक बाप ही बचा है और घर में कोई नहीं है। अब उसका बाप ही, उस लड़के का बाप ही उसके लिए सब कुछ है, लेकिन उस बाप से वो इतना प्यार करता है कि उस बाप के लिए अपनी जान भी दे देगा।
वो लड़का अपने बाप से इतना प्यार करता है कि जान भी दे देगा, लेकिन उसके बाप के ना एक रिश्ता एक ऐसा है, बाप को एक ऐसा लड़का मिला है कि जिससे बाप है ना बहुत प्यार करता है। वो बाप है ना उसको अपना दूसरा बेटा मानता है कि भाई अब तू भी मेरा दूसरा बेटा है। लेकिन जो दूसरा बेटा है ना उसने अब उस बाप को धोखा दे दिया। लेकिन जो सच में खून का रिश्ता है ना, वो पहला जो बेटा है, उस पहले बेटे को इस बात का दुख हुआ कि मेरे बाप ने इस बंदे को अपना दूसरा बेटा माना, लेकिन इसने तो बिल्कुल बिल्कुल उल्टा ही कर दिया। हमारे पीठ पर छुरा भोंक दिया, मेरे बाप के मुंह पर थूक दिया, मेरे बाप को लात मार दी, मेरे बाप का दिल दुखाया, मेरे बाप का नुकसान कर दिया, हमारे साथ विश्वासघात किया और मेरे बाप को कहीं का नहीं छोड़ा। तो जिसमें इस बात में समझने की कोशिश करना, सबसे ज़्यादा जो प्यार करता है ना वो पहले नंबर का बेटा है। क्यों? क्योंकि वो खून का रिश्ता रखता है और उसको अपने बाप के निमित्त बड़ी जलन हुई है कि मेरे पापा तूने उस दोस्त पर, उस भाई पर, उस पड़ोसी पर इतना भरोसा क्यों किया, तूने उसको इतना प्यार क्यों किया। देख तुझे पड़ गई ना लात, देख तुझे दुख मिला ना, देख तेरी आंखों में आंसू आए ना। इसी तरीके से मेरे भाइयों, ये इतना प्यार था, एलिय्याह नबी इतना प्यार परमेश्वर से करते थे कि उनको बड़ी जलन होती थी कि अगर कोई उस परमेश्वर को दुख देता था, या अगर कोई उस परमेश्वर की वेदियों को तोड़ता था, अगर कोई उस परमेश्वर के मुंह पर थूकता था या इस्तेमाल करता था या एटीएम बनाता था। क्योंकि ये मोमेंट कुछ ऐसा ही था। लिखा है कि एलिय्याह तेरा यहाँ क्या काम। तब एलिय्याह ने उत्तर दिया कि सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, मुझे बड़ा दुख हुआ है, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी ये बात। क्योंकि इजराइलियों ने, परमेश्वर जिन इजराइली को तूने मिस्र में से निकाला ना, जिन इजराइली को तूने मन्ना खिलाया, जिन इजराइलियों को तूने चट्टान में से पानी पिलाया, जिन इजराइलियों को तूने लाल समुद्र दो भाग करवाकर तूने पार कराया, जिन इजराइलियों को तूने मन्ना खिलाया, मन्ना बरसाया, बटेरे खिलाई, और प्रभु जिन इजराइलियों को तूने सब कुछ दिया, उनको मुंह मांगा वर दिया। लेकिन वही इजराइली, लिखा है उन इजराइलियों ने, क्योंकि इजराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी है, मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं को हल्के में ले दिया। लिखा है वाचा टाल दी है और तेरी वेदियों को गिरा दिया है, मतलब परमेश्वर के जो सिंहासन है, परमेश्वर का जो सिंहासन, परमेश्वर का पवित्र स्थान और परमेश्वर की उपस्थिति की जो जगह है, वेदियां, मतलब लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास करना छोड़ दिया है, उसको टाल दिया है, उसको हटा दिया है, वरन किसी और को अपना प्रधान बना लिया है, कहीं और फिर गए। जब भी तो कहते हैं बाल के पुजारी पर उन्होंने, मतलब बाल के पुजारी की ओर फिर रहे थे वो इजराइली। तो यहाँ पर साफ लिखा है क्योंकि इजराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी है, तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है। मतलब परमेश्वर जिन पर तूने भरोसा किया ना, उन्होंने तेरे ही लोगों को मार डालने की कोशिश करी, तेरे लोगों को मतलब मारने काटने की कोशिश करी, जो बोलते थे कि भाई परमेश्वर पे विश्वास करो, मतलब उन्हीं के विरोध में ही खड़े हो गए। मतलब प्रभु तेरे लोगों को ही, तेरे याजकों के ही विरुद्ध में खड़े हो गए, तेरे इजराइली तेरे याजकों के विरुद्ध में खड़े हो गए, उनको मारा और उनको तलवार से घात किया, और अब मैं ही अकेला रह गया हूँ। अब वो इजराइली मेरे भी पीछे पड़े हैं। प्रभु मुझे तेरे निमित्त बड़ी जलन हुई है, जिनको तूने बहुत ऐसे संभाला, आशीष दी, चंगा किया, छुटकारा दिया, अब वो ही तेरे विरोध में खड़े हो गए, इसलिए मुझे तेरे निमित्त बड़ी जलन हुई है। क्यों? क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। प्रभु मैं नहीं देख सकता, इसीलिए तू मेरा प्राण ले ले। क्योंकि एक और वचन में लिखा है मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इजराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी है और तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वो मेरे भी प्राणों के खोजी हैं। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जा और वहाँ पहुँचकर आराम का राजा होने के लिए हजाएल का, मतलब परमेश्वर ने कहा कि देख एलिय्याह, मैं तुझे अब उठाने पर हूँ, अब तू वहाँ पर जा, अब तू अपनी जगह पर एलीशा का अभिषेक कर। तेरे को बड़ी जलन हुई है ना, अब ये प्यार मुझे बस देखा नहीं गया, अब मैं तेरे बिगर नहीं रह सकता एलिय्याह, अब तू मेरे पास आ जा, क्योंकि अब मुझसे नहीं सहा जाता एलिय्याह, मैं तेरे बिगर नहीं रह सकता। अब मैं अपने रथों को भेजूंगा, अब तू उनमें आएगा। अब मेरी बात का ध्यान रख, अब तू आगे बढ़, इसका अभिषेक कर, उसका अभिषेक कर, और तीसरे नंबर पे एलीशा का अभिषेक अपनी जगह पर कर, अपने स्थान पर एलीशा का अभिषेक कर। जैसे ही एलिय्याह नबी ने एलीशा का अभिषेक किया, फिर उसके बाद एलिय्याह नबी मतलब कुछ टाइम बाद वहाँ पर मतलब उठाने के लिए तैयार हो गए। और मैं आपके लिए वो वचन पढ़ देना चाहता हूँ, वो मोमेंट कैसा था। और उठाए जाने का सबसे बड़ा कारण मैं फिर से बताना चाहता हूँ। सबसे पहला था परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर बने रहना, क्योंकि एलिय्याह नबी ने कहा था कि वो सेनाओं के यहोवा परमेश्वर उसके जीवन की संपत्ति जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ,
उपस्थित रहना ही ना हमारी ताकत का राज है। ध्यान रखना, उपस्थित रहना ही, परमेश्वर की उपस्थिति में उपस्थित रहना ही, उसके आत्मा की अगुवाई में चलना, उसके वचन को इज्जत देना, उसके वचन का प्रचार करना, उसकी सच्चाई, खराई, पवित्रताई को अपना गहना बनाना और उसकी आत्मा की अगुवाई में चलना। और जिस बात से परमेश्वर नफरत करता है उस बात से हमें भी नफरत करनी है। जिस बात से परमेश्वर प्रसन्न होता है वो ही हमें काम करने हैं और उस बात से हमें प्रसन्न भी होना है। मतलब एलिय्याह नबी यही करते थे। और इसी से रिलेटेड दूसरा कारण उनका ये था कि उन्होंने इतना प्यार परमेश्वर यहोवा से किया कि उनको परमेश्वर यहोवा के निमित्त इतनी जलन हुई कि परमेश्वर देख, मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ, मैं नहीं देख सकता कि कोई तुझे लूटे, मैं नहीं चाहता कि कोई तुझ पर थूके, मैं नहीं चाहता परमेश्वर कि कोई तेरे लोगों को नाश करे, मैं नहीं चाहता परमेश्वर कि कोई तुझे धोखा दे या तेरी पीठ पे छुरा मारे, मैं नहीं चाहता प्रभु, बस अब मैं नहीं चाहता अब तू मेरा प्राण ले ले, मैं अपने पुरखाओं से भी अच्छा नहीं हूँ, मैं ये सब चीज़ नहीं देख सकता, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता प्रभु, मैं नहीं चाहता। तो उसी समय परमेश्वर ने कह दिया कि एलिय्याह चल ठीक है, अब मैं तुझे उठाऊंगा, अब तू अपनी जगह पर एलीशा का अभिषेक कर। फिर आने वाले समय में परमेश्वर ने एलीशा को उठा लिया। तो ये कुछ गुण ऐसे थे, मतलब परमेश्वर की हाँ में हाँ मिलाना, परमेश्वर को प्रसन्न करना, उसकी बात को मानना, अपनी अभिलाषाओं को मारना, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना और परमेश्वर से अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा, अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करना, यही चीज़ एलिय्याह के अंदर थी। और भी बहुत सारी बातें हैं। जब एलीशा और एलिय्याह जब ये मतलब दोनों साथ में थे तो उस समय एलिय्याह नबी उठाए जाने पड़ते। मैं कुछ वचन पढ़ देता हूँ। लिखा है दूसरा राजा उसके 2 अध्याय और 10वीं आयत में, एलिय्याह ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो अभी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। लिखा है वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिय्याह बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथों और सवारों। परमेश्वर नहीं रह पाया अपने प्रिय एलिय्याह के बगैर, परमेश्वर ने उनको जिंदा ही उठा लिया। प्रभु आपके साथ में है, प्रभु आपको छू रहा है, आपके पास में, आपके हाथों पर छू रहा है, आपके सर पे छू रहा है। प्रभु चाहता है, वो चाहता है कि हम उसके साथ साथ चलें। परमेश्वर ने हनोक को उठा लिया, एलिय्याह को उठा लिया, प्रभु यीशु मसीह को जिंदा उठा लिया, पौलुस भी तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। इस पल तक भी हमने ऐसी गवाहियाँ सुनी हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को उठा। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर नहीं उठाएगा? उठाएगा। वो यही तो चाहता है, उठाएगा। उसका यही तो मकसद है कि उसके बेटे उसके साथ साथ चले और उसके पास लोप हो जाएं, उठा लिए जाएं, लोग देखें उसके आश्चर्य कर्मों को। क्योंकि एलिय्याह नबी के द्वारा परमेश्वर ने, पता है, बहुत खतरनाक काम किए थे, बहुत बड़े काम किए थे। बहुत सामर्थ्य मूवमेंट लगता है जब मैं एलिय्याह नबी के बारे में वो मूवमेंट पढ़ता हूँ या समझता हूँ या याद करता हूँ या देखता हूँ, सुनता हूँ, तो मुझे बहुत खतरनाक लगती है वो बातें कि प्रभु इतना सामर्थ्य विश्वास, उस वेदी को जो आज हमारी प्रार्थना की वेदी जो टूटी हुई है उसको बनाया उन्होंने, अपने समर्पण को और मजबूत किया। आज हमारी प्रार्थना की वेदी टूटी हुई है, उसे हमें बनाना है। अगर हम चाहते कि प्रभु में उपस्थित रहे और निरंतर उसकी उपस्थिति में पाए जाएं, तो आज जो हमारी प्रार्थना की वेदी टूटी हुई है उसे हमें बनाना है। ध्यान रखना, अगर वो ख़राब हो गई है, अगर गिरी हुई है, तो उसकी मरम्मत करनी है। अगर हमने प्रार्थना करना शुरू ही नहीं किया है तो मतलब हमने वेदी बनाई नहीं है, तो मतलब वेदी बनानी पड़ेगी। अगर वेदी नहीं है तो बनानी पड़ेगी, अगर टूटी है तो उसको मरम्मत करनी पड़ेगी। अगर हम मरम्मत कर दिया, अगर सही है, तो उसके ऊपर बलिदान देना पड़ेगा। बलिदान किस बात का? अपनी अभिलाषाओं को छोड़ने का बलिदान देना पड़ेगा कि मैं आज से झूठ नहीं बोलूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं दोष नहीं लगाऊंगा, मैं बुराई नहीं करूँगा, मैं किसी के अंदर बुराई नहीं खोजूंगा, मैं परमेश्वर की इच्छा के बगैर कदम नहीं उठाऊंगा। अपनी तरफ से इन अभिलाषाओं को मारना पड़ेगा। अपनी सब प्रकार की शारीरिक अभिलाषाएं हमें वेदी पर रखनी पड़ेंगी कि प्रभु मैं इस प्रकार का सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, मैं इस प्रकार का बलिदान कर रहा हूँ। आज मैं इन गलत बातों का बलिदान कर रहा हूँ, आज मैं झूठ बोलने का बलिदान कर रहा हूँ, आज से मैं झूठ नहीं बोलने पाऊंगा। प्रभु मेरी मदद करना। समझो मेरे भाई और बहनों, ये बहुत गहरी बातें हैं। अगर वेदी बनी हुई है ना, तो उसके ऊपर सेक्रीफाइस रखना ज़रूरी है, बलिदान रखना ज़रूरी है। और बलिदान के बाद भी हमें दीनता, नम्रता चाहिए। क्योंकि लिखा है जब एलिय्याह नबी ने पूरी वेदी बनाई, उस टूटी हुई वेदी की मरम्मत की, लकड़ियां लाए, 12 पत्थर इकट्ठे किए, लकड़ियां लेकर आए। इन सब चीज़ों के बहुत गहरे गहरे मतलब है। इन पर पहले शायद वीडियो बनाई जा चुकी है, अगर आप चाहो तो सर्च कर सकते हो। प्रभु से प्रार्थना करके सर्च करना, शायद आपको मिल जाए। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने टूटी हुई वेदी की मरम्मत की। टूटी हुई वेदी का मतलब होता है कि आज हमारा प्रार्थना का जीवन सही नहीं है। हम 5 मिनट 10 मिनट का तड़का लगाते हैं और हम प्रभु के साथ बैठते ही नहीं हैं। टूटी हुई वेदी
है ना। और मतलब वेदी है ही नहीं तो उसका मतलब है कि हमने अपने परमेश्वर को पहला स्थान अपने जीवन में दे ही नहीं रखा है, उसको पुकारते ही नहीं है हम। अगर हम पुकारते तो सिर्फ एटीएम की तरह ज़रूरत के टाइम पे पुकारते हैं। मतलब हमने एक इच्छा ही नहीं रख रखी है, हम भाई इस टाइम पे प्रार्थना करेंगे, उस टाइम पे प्रार्थना करेंगे, हम तो प्रार्थना ही नहीं कर रहे हैं। इसे कहते हैं कि वेदी है ही नहीं। अगर वेदी है, अगर हम कभी कभी थोड़ा थोड़ा टाइम देते हैं, या अगर हम परमेश्वर को पूरे 24 घंटे में से 10% अगर नहीं देते हैं, 10वां हिस्सा नहीं देते हैं 24 घंटे का, तो समझ लो आज हमारी वेदी टूटी हुई है। अगर टूटी हुई है तो उसकी मरम्मत करनी पड़ेगी, हमें पूरा 10वां हिस्सा देना पड़ेगा। और मरम्मत होने के बाद जब वो वेदी पूरी मजबूत हो जाएगी प्रार्थना के द्वारा, जब आप प्रभु के साथ प्रार्थना में मजबूत होगे, उसके साथ में बैठोगे, आराधना करोगे, प्रार्थना करोगे, तो वो वेदी मजबूत होगी। जब मजबूत हो जाएगी, मजबूत होने के बाद एलिया नबी ने उस पर रखी लकड़ियों के ऊपर रखी, मतलब सैक्रिफाइस, होम बलि। कहने का मतलब ये है हमारे जीवन का सैक्रिफाइस क्या है, कि उदाहरण के तौर पर समझना कि जो भी हमारी शारीरिक अभिलाषाएं हैं, जो भी हमारे जीवन की बुराइयां हैं, चाहे शब्दों के द्वारा, नामाफी की बातें, झूठ बोलने वाली बातें, दोष लगाना, कमी निकालना, गाली गलौज करना, ईर्ष्या, ढा, जलन, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, गलत फोटोज़ वीडियोज़ देखना, और किसी को ना माफ़ करना, और किसी के साथ गलत बर्ताव करना है, किसी से बदला लेना, किसी के विपरीत जलन रखना, ये सारी हमारे जीवन की अभिलाषाएं हैं, बुराइयां हैं, जो शरीर के काम है, शारीरिक बातें हैं। लिखा है जो शारीरिक अवस्था में है जो व्यक्ति, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, ध्यान रखना। तो इसी तरीके से हमें अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को अपने प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर के आप सामने अंगीकार करते हुए प्रभु के आगे लेकर आना है। प्रभु देख, मेरे अंदर ये बुराई है, इस बुराई को मैं आज अपने अंदर से निकालता हूँ। प्रभु मेरे अंदर तेरी शांति को भर। प्रभु मैं अपने अंदर से क्रोध को निकालता हूँ, मेरे अंदर तेरी नम्रता को भर। तो इसी तरीके से अपनी सब प्रकार के अभिलाषाओं को, जैसे एलिया नबी ने जब वेदी बनाई, लकड़ी के ऊपर होम बलि रखी, होम बलि के ऊपर पता क्या करा, पानी डाल दिया। अब सोचो, अगर कोई लकड़ी गीली कर दी जाए, अगर बहुत सारे कंडे हैं, कोई लकड़ियां हैं, गीली कर दी जाए, तो क्या वो जल सकती है? कभी नहीं जल सकती, किसी भी हालत में नहीं जल सकती, पेट्रोल डालने के बाद भी नहीं जल सकती। समझने की कोशिश करना। लेकिन हमारे परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया, जब उन्होंने होम बलि के ऊपर पानी डाला, एक नहीं मतलब 15-15 लीटर, लगभग 4 बार, शायद 4 बार जब वो पानी डाला, सारी होम बलि, लकड़ी, पत्थर सब कुछ गीला हो गया था। यहाँ तक कि अगल बगल की धूल मिट्टी भी, धूली भी, सब गीला हो गया था, और पानी से भर गई थी वो वेदी अगल बगल से भी। तो कुछ ऐसा हुआ। पानी क्या दर्शाता है? हमारे जीवन की नम्रता को, दीनता को और पवित्रताई को। ध्यान रखना, पानी पवित्रताई को दर्शाता है, एक पारदर्शी रिश्ता, ट्रांसपेरेंसी, परमेश्वर के साथ ट्रांसपेरेंसी, मतलब एक पारदर्शी रिश्ता कि प्रभु जैसा मैं अंदर हूँ वैसा मैं बाहर हूँ। प्रभु तू मेरे जीवन को एक खुली किताब की तरह जानता है। देख, मैंने अपने जीवन को तेरे सामने खुली किताब की तरह रखा है। आज अगर हमने नहीं रखा है ना, तो वचन कहता है कि हे परमेश्वर, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे क्षमा कर, मेरे ढिठाई के पापों से तू मुझे शुद्ध कर। हमें किसी भी प्रकार की कोई भी बात अपने परमेश्वर से गुप्त नहीं रखनी है। जैसे एलिया नबी ने अपने आप को परमेश्वर के सामने पूरा खोल कर रखा है और परमेश्वर के सामने उपस्थित रहते हैं, कोई कपट के साथ, कोई बुराई के साथ, कोई गलत और गंदे काम करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रह सकता था। पहले हमें अपने जीवन को बिल्कुल पवित्र करना ज़रूरी था। लेकिन आज हमारे पास धर्मी यीशु मसीह है। आज हम चाहे जितने भी पाप कर लें, लेकिन हम यीशु मसीह के द्वारा आज परमेश्वर के पवित्र स्थान में, मतलब यीशु मसीह के द्वारा आज उसकी उपस्थिति में बैठ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही लिखा है कि परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। तो आज जब हमें परमेश्वर मौका दे रहा है कि आज हम जितने भी गंदे हैं, जितने भी पापी हैं, फिर भी वो हमें अपनी उपस्थिति में बिठा रहा है, लेकिन उसमें, उस पवित्रताई में हमें बनना है। आज हमें उसने अपनी पवित्रताई में उपस्थिति में बिठा दिया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने काम कर ले, सारे बुराइयाँ कर ले, सारी अभिलाषाएँ पूरी कर ले, फिर प्रभु के पास आ जाए कि प्रभु जी सॉरी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम चाहते कि प्रभु भी हमें जैसे एलिया नबी को उठाया, आप इच्छा रखो, प्रभु पूरी क्यों नहीं करेगा, लेकिन उसके लिए हमें काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि लिखा है कर्म विश्वास बिना मरा हुआ है। उसी तरीके से विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। ध्यान रखना। ऐसे ही अगर आप प्रार्थना का जीवन और बढ़ाओगे, टाइम बढ़ाओगे, आराधना करोगे, प्रार्थना करोगे, अपने आप को बिल्कुल फेंके हुए पानी की तरह समान बनाओगे, पारदर्शी बनाओगे अपने आप को परमेश्वर के साथ। प्रभु देख, मैंने ये आज झूठ बोल दिया था, सॉरी प्रभु, मुझे माफ़ कर, तू तो जानता है, देख मैंने तुझे बोल दिया, देख मैंने अपनी गलती को तेरे सामने मान लिया है। इसे कहते हैं पारदर्शी रिश्ता। ध्यान रखना, अपने मन में कुछ भी मत छुपाना, अपने आप को एक शीशे की तरह बनाना कि जो आर पार दिखाई दे जाए परमेश्वर को आपके अंदर से। परमेश्वर तो वैसे भी देख लेता है, लेकिन आपको अपनी तरफ से अपना पारदर्शीपन परमेश्वर को शो करना है कि प्रभु मैंने पाप किया है, मैंने तेरे आगे नहीं माना था, इसलिए मैं तेरे आगे मान रहा हूँ। इसे कहते हैं पारदर्शी रिश्ता। समझना, अपनी सारी बातों को खोलकर परमेश्वर के आगे बता देना।
ठीक है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहना और पवित्र जीवन जीना। ये नहीं कि पाप कर रहे, धड़ाधड़ पाप करे जा रहे हैं और परमेश्वर को बताए जा रहे हैं, नहीं, इसे भी नहीं कहते। अगर चलो पारदर्शी रिश्ता बना लिया, लेकिन पाप तो करे जा रहे हैं ना, पाप तो जारी है। चाहे हम कितने भी बपतिस्मे ले ले, चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन पाप तो जारी है ना। और परमेश्वर पापी से प्रेम करता है, लेकिन पाप से नफरत करता है, जिसके द्वारा परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक दीवार आ जाती है। परमेश्वर नहीं सुनता है, परमेश्वर अपना मुंह छिपा लेता है। साफ लिखा है कि तेरे ही अधर्म के कामों के कारण, तेरे ही पापों के कारण मैं तेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है। तो इसीलिए जैसे ही उन्होंने वेदी पर पानी डाली, जैसे ही आप अपना प्रार्थना का जीवन और बढ़ाओगे, अपने आप को और दीन शून्य और नम्र करते जाओगे ना, उसके बाद परमेश्वर का काम है। ध्यान रखना, आपको अपने हिस्से का काम करना है। एलिया नबी ने अपने हिस्से का काम किया, फिर उसके बाद परमेश्वर का काम था। एलिया का लास्ट काम क्या रहा? जैसे ही वेदी बन गई, उन्होंने एक काम किया, लिखा है कि वो वेदी के समीप जाकर कहने लगे, हे इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, मैं तुझसे विनती करता हूं कि जो यहाँ पर इजरायली खड़े, जो भी यहाँ पर लोग खड़े हैं, ये जो बाल के पुजारी हैं, प्रभु तू इनका मन लौटा ले आता है। प्रभु मैं चाहता हूं इसी समय मेरी प्रार्थना, हे यहोवा मेरी सुन प्रभु, ताकि ये जान लें कि इजराइल का पवित्र परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा तू ही है। तू ही इनके मन को लौटा ले आता है, तू ही इनके कठोर हृदय को नम्र कर सकता है, तू ही इनको बदल सकता है। तो लिखा है, इसके लिए ना सबसे पहले अपने आप को जीरो, नम्र और शून्य और दीन करना जरूरी है। प्रार्थना का उत्तर जब ही मिलेगा, क्योंकि एलिया नबी ने भी यही किया था। वेदी के पास जाकर अपने आप को बिल्कुल शून्य, नम्र और दीन करके उसकी बढ़ाई करी पहले। हे इब्राहिम, इसहाक, याकूब के, इजराइल के परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, बढ़ाई करी, परमेश्वर की बढ़ाई करी। परमेश्वर को धन्यवाद हुआ, परमेश्वर के आगे जीरो होकर परमेश्वर का नाम ऊंचा किया सबके सामने। और फिर उसके बाद परमेश्वर ने उत्तर दिया। लिखा है, आकाश से आग गिरी, परमेश्वर की आग स्वर्ग से गिरी और वेदी को पूरी तरीके से भस्म कर डाला। मतलब जो वेदी परमेश्वर की, मतलब एलिया नबी ने बनाई थी, जो वेदी बनाई थी परमेश्वर के लिए, मतलब वो टूटी हुई वेदी को बनाया था। पत्थर थे, जिसमें लकड़ी थी, धूली थी और होम बलि थी और पानी था। मतलब ये 5-6 चीज़ें थी, तो सब की सब भस्म हो गई। लिखा है पत्थर तक भी भस्म हो गया। सोचो, इस तरीके से परमेश्वर ने उनकी भेंट को स्वीकार किया। अगर आज हम बिल्कुल एलिया नबी की तरह ही दीन और शून्य, नम्र और जीरो करते हुए अपने आप को प्रभु के आगे जाएं और अपने टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ें, टूटी हुई वेदी को फिर से जोड़ें। अगर वेदी नहीं बनाई है तो बनाएं। फिर उसके बाद अगर हम पवित्र आत्मा के पानी वाले बहाव में अगर हम बहते जाएं, दीनता, नम्रता के साथ, ट्रांसपेरेंसी रिश्ता अगर परमेश्वर के साथ रखें और अपने आप को दीन शून्य, नम्र करते हुए परमेश्वर से मांगे। और कई बार तो ऐसा होता है परमेश्वर बिना मांगे ही दे देता है। ध्यान रखना, अगर हमारा रिश्ता अच्छा हो गया तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ कुछ मोमेंट्स होते हैं, हमें अपने पिता से हक से मांगना है। ये नहीं कि उसके पीछे पड़ी गई, प्रभु मुझे ये दे वो दे, और जिद भी नहीं करनी है। अगर हमें जो भी मांगना है, अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार मांग रहे हैं तो हमारे लिए ज़रूर पूरा होगा। अगर हम बोले ना प्रभु मुझे ये दे दे, मेरी इच्छा है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि प्रभु मुझे ना ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, प्रभु मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, तो इसमें ना मैं परमेश्वर को आदेश दे रहा हूँ और मैं परमेश्वर को हुक्म दे रहा हूँ, मैं परमेश्वर को सिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं परमेश्वर से बड़ा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रभु मुझे चाहिए तो चाहिए, मतलब एक दोष जमा रहा हूँ। मतलब मुझे परमेश्वर के साथ है ना बिल्कुल दीन और नम्रता के साथ पेश आना है। बिल्कुल पिता, पापा, प्रभु, परमेश्वर, यीशु मसीह, पिता, मैं चाहता हूँ कि मुझे ना एक अच्छा काम मिल जाए। मैं चाहता हूँ मैं आपकी सेवा करूँ, मैं चाहता हूँ मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। प्रभु अगर आपकी इच्छा है तो मैं ज़रूर करने पाऊँ, मेरी नहीं वरन आपकी सिर्फ इच्छा पूरी हो। और आपकी इच्छा है तो ये मेरे जीवन में ज़रूर होने पाए, इस बात के चिन्ह मिले अगर आपकी ओर से है तो। और शैतान मुझे ना भरमाए तो प्रभु ज़रूर पूरा करेगा। ध्यान रखना, और जो भी आप बोल रहे हो उन बातों को, उन कामों को, उन जिम्मेदारियों को, उन शब्दों को पहले वचन से परखना। क्या परमेश्वर ने इन चीज़ों के लिए बोला है करने के लिए या नहीं बोला है? अगर आप किसी गर्लफ्रेंड के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो प्रार्थना नॉर्मल कर सकते हो, लेकिन आप गर्लफ्रेंड को मांग रहे हो तो ये चीज़ सही नहीं है। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रिश्ता तो है नहीं है, तो पहले ही व्यभिचार है। इसको पहले वचन से परखना है, क्या मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ क्या वो सही है? समझना इन बातों को। और वचन से परखने के लिए आपको वचन से भरा हुआ होना ज़रूरी है, जिससे कि वचन पढ़ो आप। इसीलिए जब तक आप वचन नहीं पढ़ोगे तो अब तक आपको पता नहीं चलेगा कि परमेश्वर बात कैसे करता है, क्या मुझे प्रार्थना करनी चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, सब बात आप समझ पाओगे। तो इसी तरीके से परमेश्वर ने उन्हीं के जीवन में काम किया जिन लोगों ने अपने आप को जीरो, शून्य, नम्र और दीन किया। और एलिया नबी के द्वारा परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। ऐसे चमत्कार किए शायद आज तक वो धरती पर हुए भी नहीं हैं। मेरे भाई और बहनों, एलिया नबी ने भी मुर्दा जिंदा किया था। और सोचो, एलिशा छोटा भविष्यद्वक्ता
कहने का मतलब एलिया के बाद जो एलीशा आए थे, एलीशा भविष्यवक्ता थे, उनकी जब लोथ रखी गई थी, जब एलीशा सोए थे धरती पर, मर गए, जब मतलब उन्होंने अपना जीवन समाप्त किया, तो उनको किसी कब्र में दफना दिया था। और सोचो वहीं पर है ना, किसी मुर्दे को, किसी जनाजे को लेकर आ रहे थे और वो एलीशा की कब्र से ना टच हो गया था। टच होते के साथ ही सोचो उस मुर्दे में जान आ गई थी। सोचो कितना सामर्थ्य जीवन रहा होगा एलिया नबी का। और बस मेरे भाई और बहनों यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो एलिया नबी ने काम किए, जो एलिया नबी अपने रिलेशन को परमेश्वर के साथ जो उन्होंने रखा, उसका सबसे बड़ा कारण है ना, उनके उठा ली जाने का सबसे बड़ा कारण, जहाँ तक आत्मा ने सिखाया है, जहाँ तक मैंने सीखा है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, वो सबसे पहला कारण यही है कि परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर वो बने रहते थे, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। और दूसरा कारण है परमेश्वर के साथ एक पारदर्शी रिश्ता। और तीसरा है परमेश्वर के निमित्त जलन, मतलब परमेश्वर के लिए जलन नहीं, वरन परमेश्वर के निमित्त जलन। मतलब जैसे मैंने अभी आपको, जैसे परमेश्वर की आत्मा ने आपको बताया कि जिस व्यक्ति से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, अगर उसको कोई सताए तो आपको उस पर बहुत प्यार आएगा, लेकिन जो सता रहा है उसके ऊपर बहुत जलन होगी। क्यों भाई, मेरे प्रिय को क्यों सता रहा है? मेरे प्रिय ने तो उसके साथ और भला किया, लेकिन फिर भी हमें सता रहा है, इसने हमारे साथ बुरा क्यों करा है? मतलब अपने प्रिय के निमित्त बहुत जलन। क्यों? क्योंकि अगर प्यार है जभी तो जलन होगी ना। वो गलत नहीं, वो भलाई के लिए जलन है, समझना, वो प्रेम के लिए जलन है। वो जलन कोई किसी का नाश करने के लिए, किसी की बुराई करने वाली जलन नहीं थी एलिया के अंदर, ध्यान रखना। वो किसी प्रकार की गलत और पाप वाली बुराई की जलन नहीं थी एलिया नबी के अंदर। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, समझना, एलिया नबी के अंदर जो जलन थी ना, वो प्रेम को लेकर जलन थी कि प्रभु तूने तो इतना सब कुछ इन लोगों के लिए किया, लेकिन फिर भी प्रभु तू, मेरे को ना इस बात को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा प्रभु, तूने इनके लिए सब कुछ अच्छा किया, लेकिन फिर भी इन्होंने देख तेरे पीठ पर छुरा मार दिया। प्रभु बस मैं नहीं रह सकता प्रभु, मैं ये सब नहीं देख सकता प्रभु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मुझे इस बात को लेकर बहुत जलन हुई है प्रभु, तूने इनके लिए क्या कमी छोड़ी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने तेरे को त्याग दिया, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मेरे को बड़ी जलन हो रही है प्रभु इस बात को सुनकर। प्रभु बस अब मेरे तू प्राण ले ले, अब तू मेरे को उठा ले। एलिया ने कहा ये वो वाली जलन है, ध्यान रखना, ये तीसरा मोमेंट वही है। और चौथा है अपने आप को परमेश्वर के सामने बिल्कुल जीरो, शून्य, नम्र और दीन करना। और जो काम परमेश्वर को अच्छा लगता है वही करना, जिस बात से परमेश्वर प्रसन्न होता है वो करना, जिस बात से नफरत करता है उस काम से, उस बातों से, उस विचारों से, उस संगति से हमें भी नफरत करना। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों। और एलिया को परमेश्वर ने पूरे नेचर पर अधिकार दे रखा था। सोचो बारिश को बंद करना कोई आसान काम नहीं था, वो भी 3.5 साल तक, ये छोटी बात नहीं है। तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों से हमें पता चलता है कि एलिया नबी के जीवन में ऐसी क्या क्या बातें थी कि जिसके द्वारा वो ऊपर उठा लिए गए। और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन अभी अपने पास एक्चुअली वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए मेरे भाई और बहनों उनको समझना। लेकिन कुछ पहले भी वीडियो बना रखी है एलिया नबी के बारे में, अगर आप उनको सुनोगे, समझोगे, अगर आप जानोगे, तो सच में आप बहुत गहराई में जा पाओगे, जिन बातों को लेकर आप प्रार्थना में रख सकते हो ताकि आपकी आत्मिक उन्नति हो। और अगर आपका रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा हो गया तो शायद वो परमेश्वर भी आपको एलिया नबी की तरह ही उठा ले, ऐसा हो सकता है। लेकिन शक मत करना, शक करने वाले कुछ नहीं पाते। तो इसीलिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।